राज्य के सबसे बड़े बिल्डर संजीव अग्रवाल के यहां छापा पड़ने की खबर सामने आई है। बता दें कि सीआरपीएफ ने बंगले को कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि पीवीआर सहित कई मॉल के मालिक हैं संजीव अग्रवाल। बिल्डर संजीव ने अधिकतर नजूल की संपत्तियों पर अपनी मलकियत खड़ी की है। सूत्रों के अनुसार इस छापेमारी से कई अहम जानकारी और बड़े खुलासे हो सकते हैं। गौरतलब है कि आज अतीक से जुड़े कई महत्वपूर्ण लोगों के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है। बता दें कि प्रयागराज के सबसे बड़े बिल्डर हैं संजीव अग्रवाल और उनके यहाँ ईडी का सुबह ही छापा पड़ा है। सीआरपीएफ की टीम ने आसपास के इलाके को भी घेर लिया है और लगातार ईडी की छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि पीवीआर सहित कई मॉल के मालिक भी हैं संजीव अग्रवाल। बिल्डर संजीव ने अधिकतर नजूल की संपत्तियों पर अपनी मलकियत को खड़ा किया है। सूत्रों के अनुसार इस छापेमारी से कई अहम जानकारी और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि आज अतीक से जुड़े कई महत्वपूर्ण लोगों के यहां ईडी का छापा पड़ा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने किया असद का एनकाउंटर। अतीक का बेटा है असद और उसको लेकर कई दिनों से जो है धरपकड़ अभियान भी यूपी के अंदर देखा जा रहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि असद का एनकाउंटर हुआ है। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया है। असद पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था यूपी पुलिस के द्वारा और लगातार जो है उसको लेकर धरपकड़ का अभियान भी बहुत जोरों से चलाया जा रहा था यूपी में। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर कि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया है। यूपी एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर किया है और 5 लाख रुपए का इनाम भी असद के ऊपर घोषित था। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या बड़ी अपडेट है इस खबर पर, क्योंकि असद को लेकर कई दिनों से जो है धरपकड़ अभियान जारी था और अब बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि उसका एनकाउंटर कर दिया है। 24 फरवरी उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी रहे असद और गुड्डू मुस्लिम और लोग 5 लाख के इनामिया रहे। ये दोनों लोग लगातार पुलिस हर जगह, हर स्टेट, हर उसमें लगातार धरपकड़ कर रही थी और लगातार लगभग 1 महीने के ऊपर पुलिस के हाथ खाली थे। आज लगभग जब पुलिस को सूचना मिली तो झांसी में दोनों लोगों के मुठभेड़ के दौरान इनकाउंटर किया गया। जी बिल्कुल विकास, कितने बजे मुठभेड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि कयास बहुत लगाए जा रहे हैं। कुछ जो खबरें हमारी तक पहुंच रही हैं उसमें अभी की इसको एनकाउंटर की कार्रवाई को दिखाया जा रहा है। कुछ एनकाउंटर जो है वो सुबह के टाइम को दिखा रहे हैं। कितने बजे एनकाउंटर ये हुआ? जी लगभग एसटीएफ की जानकारी के मुताबिक एसटीएफ लगातार रात से झांसी के इर्द गिर्द और अपने मुखबिर की सूचना के तहत जो है इनकी तलाश कर रही थी और अपने मुखबिर की सूचना के आधार पर इनको जी मुठभेड़ किया और दोनों तरफ से गोलियां चलने पे जी ढेर हो गए। जी अभी जो है एनकाउंटर के बाद की स्थिति क्या है? क्या कोई बड़ी अपडेट निकल कर आई है? अस्पताल भेजा गया है या उससे पहले की भी कोई बड़ी अपडेट आपके पास है अभी? जी अभी तक इन दोनों लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया और वहां से अभी तक की कुछ अपडेट, ज्यादातर निकल के अपडेट ये आ रही है कि लगभग वो दोनों लोग जो है इनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। विकास, देखिए यूपी प्रशासन की तरफ से इस एनकाउंटर को लेकर अभी कोई बयान जो है क्या सार्वजनिक हुआ है? आधिकारिक बयान अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जी चलिए, तो कह सकते हैं कि इस बार जो है फिर से कई दिनों से धरपकड़ का अभियान असद के खिलाफ चला रही थी यूपी पुलिस और अतीक अहमद का बेटा है असद जिसका एनकाउंटर
कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया है। असद के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी था और कई दिनों से जो है असद की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश भी दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर कर दिया है असद का और असद के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी था। अतीक के शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि गुलाम और असद दोनों का ही एनकाउंटर हुआ है। दोनों को ही लेकर पुलिस कई दिनों से धरपकड़ अभियान चला रही थी, जगह जगह जो है दबिश दे रही थी। दिल्ली, यूपी, पंजाब, इससे जुड़े हुए कई इलाकों में जो है धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा था, तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि असद का एनकाउंटर कर दिया है यूपी एसटीएफ फोर्स ने। को बता दें कि यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया है। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है, झांसी में एनकाउंटर हुआ है और अभी भी यूपी प्रशासन की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो अभी साझा नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर किया है। असद को लेकर कई दिनों से यूपी एसटीएफ उत्तर प्रदेश के आसपास राज्यों में जो है दबिश दे रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ जो थे वो पिछले 1 महीने से खाली थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि असद का एनकाउंटर कर दिया है यूपी एसटीएफ ने। यूपी एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। झांसी में एसटीएफ ने यह एनकाउंटर किया है और असद के साथ साथ उसका एक सहयोगी गुलाम के भी एनकाउंटर की जानकारी हम तक मिल रही है। गुलाम का भी एनकाउंटर करने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जो है वो यूपी पुलिस के द्वारा नहीं दिया गया है। असद पर बता दें कि 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और पिछले कई दिनों से यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ टीम जो है तलाशी अभियान चला रही थी, जगह जगह दबिश दे रही थी और उसके बाद आज ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि असद का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है। की बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया है। उसका एक साथी के भी एनकाउंटर करने की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। गुलाम जो उसका साथी है बताया जा रहा है, उसका भी यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। असद पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार ये फरार था और यूपी पुलिस एसटीएफ की टीम मिलकर जो है यूपी से जुड़े हुए राज्यों के आसपास जो है दबिश दे रही थी और आज झांसी में इसके एनकाउंटर की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। झांसी में एनकाउंटर किया गया है असद का। बता देंगे उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का जो ये बेटा था ये भी वांछित था और उसको लेकर यूपी एसटीएफ कई दिनों से दबिश दे रही थी और झांसी में असद का आज एनकाउंटर कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रयागराज में उमेश पाल की हत्याकांड के लिए जो है पूरा प्लान बनाया गया था और उसमें ये जो असद था, इसका जो एक साथी गुलाम, ये दोनों ही वांछित थे हत्याकांड में और पुलिस एसटीएफ लगातार इसको लेकर कई दिनों से सर्च अभियान चला रही थी। बता दें कि उमेश पाल की हत्याकांड का निर्णय साबरमती जेल में लिया गया था। इसके बाद सूत्रों को तैयार किया गया। करीब 2 महीने पहले से रेकी हुई और उमेश पाल ने जब अपने घर के पास संदिग्ध लोगों को देखा तो उसने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर जांच के लिए भी कहा था।
आपको बता दें कि उसके बाद उमेश पाल की सरेरा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि झांसी में असद का आज एनकाउंटर किया गया है। उसका साथी जो है गुलाम, उसका भी एनकाउंटर की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ बड़ी अपडेट है? क्योंकि इस वक्त जो खबर हम तक मिल रही है वो ये है कि अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया है, एसटीएफ ने एनकाउंटर किया और उसके एक साथी जो गुलाम है उसका भी एनकाउंटर की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। धीरेन्द्र, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? जी सर, मिल पा रही है आवाज। क्या बड़ी अपडेट है इस पर? क्योंकि असद का एनकाउंटर करने की जानकारी हम तक पहुंच रही है और असद के साथ में जो उसका एक साथी था गुलाम, उसका भी एनकाउंटर किया गया है। यूपी एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर किया है और झांसी में एनकाउंटर हुआ है। जी सर, बिल्कुल आपको बता दें कि ये एक बड़ागांव थाना क्षेत्र है, उसके करीब एनकाउंटर बताया जा रहा है। हम लोग, हमारी टीम भी मौके पर पहुंच रही है और तमाम पुलिस बल वहां पर मौके पर पहुंच रहा है। अभी अभी सूचना मिली है और तमाम पुलिस बल और प्रशासनिक अमला वहां पर मौके पर पहुंच रहा है सर। जी बिल्कुल। एनकाउंटर कितने बजे ये हुआ है? क्योंकि जानकारी जो निकल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है परिवर्तन है। कुछ 2 घंटे पहले की बात निकलकर सामने आ रही है, कुछ जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसमें अभी एनकाउंटर की बात जो है निकलकर सामने आई है। सर बिल्कुल लगातार यहाँ पर तमाम जो सूचना है, जस्ट अभी अभी पूरे मीडिया कर्मियों को और यहाँ के पुलिस स्टाफ को सूचना मिली है। पुलिस भी मौके पर पहुंच रही है, क्योंकि हम लोग भी टीम अभी मौके तक नहीं पहुंच सके हैं, रास्ते में सब पहुंच रहे हैं और वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि यह काफी टाइम पहले हुआ है। जी, और उसके एक साथी जो गुलाम है उसका भी एनकाउंटर की जानकारी हम तक पहुंच रही है कि असद और गुलाम दोनों का ही एनकाउंटर एसटीएफ ने किया है। सर बिल्कुल, ये जो असद है वो उनका एक जो गुलाम का जो व्यक्ति बताया जा रहा है वो उनका गनर बताया जा रहा है। इन दोनों का एनकाउंटर हुआ है। जी, ये कई दिनों से झांसी में थे। क्या जानकारी आप तक जो अभी तक आप तक मिल पाई है, या अभी अभी जो है झांसी से होकर ये कहीं जा रहे थे? नहीं सर, ये अभी दरअसल में जो जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि एक बरेली जेल में कहीं थे, वहां से यहाँ कहीं ले जा रहे थे। क्योंकि स्पष्ट कुछ नहीं हो पा रहा है, सारे गोलमोल जवाब आ रहे हैं, क्योंकि क्लियर जानकारी नहीं है। झांसी में नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। धीरेन्द्र, देखिए, क्या यूपी प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान निकलकर सामने आया है? सर नहीं, अभी चूंकि मौके पर अधिकारी भी नहीं पहुंचे हैं, झांसी का स्टाफ भी जो है, और झांसी पुलिस प्रशासन भी अभी मौके पर नहीं है। एसटीएफ द्वारा ये पूरी एनकाउंटर की सूचना आ रही है। जी, चलिए, लाइन पे बने रहिए, आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम अहमद का एनकाउंटर किया गया है। यूपी एसटीएफ ने यह कार्रवाई झांसी में की है। बता दें कि प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांछित असद और गुलाम पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी था। झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं ये दोनों ही। बता दें कि अत्याधुनिक विदेशी हथियार भी मौके से बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया। ये एनकाउंटर जो है वो झांसी में हुआ है। अभी तक यूपी प्रशासन की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। जो भी अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंचते हुए देखे जा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे जो सहयोगी हैं धीरेन्द्र, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं झांसी से। धीरेन्द्र, देखिए, लगातार जो है यूपी एसटीएफ की टीम के साथ जो यूपी पुलिस विभाग की टीम है वो कई दिनों से दबिश दे रही थी, और जो यूपी के आसपास का पूरा इलाका है उसमें लगातार जो है ये दबिश दी जा रही थी। क्या किसी मुखबिर की सूचना पर ये एनकाउंटर होने की बात निकलकर सामने आई है? धीरेन्द्र, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है सर। जी, क्या कुछ है? क्या किसी मुखबिर ने जो है सूचना दी जिसके बाद ये एनकाउंटर की कार्रवाई की गई? जी सर, ऐसा अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। अभी फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम भी, तमाम झांसी का पुलिस प्रशासन पहुंच रहा है, हम लोग भी पहुंच रहे हैं और लगातार वहां पर बस यही जानकारी आ रही है कि अचानक ये सब हुआ है और अचानक पूरे जिले में हलचल सी हो गई है सर। चलिए, बस उमेश पाल हत्याकांड में 1.5 महीने से फरार ये चल रहा था असद, जो अतीक अहमद का बेटा है। झांसी में यूपी एसटीएफ द्वारा मुठभेड़ में से मारा गया है। उसके साथ ही शूटर गुलाम भी मारा गया है। गौरतलब है कि दोनों ने दिल्ली में कई दिनों तक पनाह ली थी
सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद अहमद व शूटर गुलाम को दिल्ली में एनकाउंटर होने का डर सता रहा था। इसी वजह से असद हमेशा अपने 3 से 4 साथियों के साथ और हमेशा हथियार को लेकर चलता था। यह भी जानकारी निकलकर हम तक पहुंच रही है। बता दें कि सोते समय भी वो अपने साथ हथियार रखता था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों की माने तो असद अहमद गुलाम के साथ हथियार समेत फरार हुआ था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने से असद जो है मामूली फासले से बच गया था। स्पेशल सेल की टीम 2 दिन बाद संगम विहार पहुंची थी और इससे पहले असद गुलाम के साथ फरार हो गया था। यह भी जो है जानकारी हम तक पहुंच रही है। बता दें आपको कि स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस दौरान बताया कि माफिया डॉन अतीक अहमद के पूर्व ड्राइवर शफीक ने असद के दिल्ली ठहरने की व्यवस्था की थी और उसने असद को अपने जानकार जीशान, खालिद व जावेद के पास दिल्ली भेजा था। बताया जा रहा है कि ये लोग यूपी से बस से दिल्ली पहुंचे थे। बस अड्डे से ये ऑटो से संगम विहार गए और मददगारों ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि उन्होंने शफीक के कहने पर असद को अपने घर में पनाह दी थी। असद तीनों के घर में रुका था और 2 दिन बाद घर बदल देता था। संगम विहार में रहने के दौरान किसी पड़ोसी ने आरोपियों को पहचाना नहीं था। यह भी जानकारी हम तक पहुंच रही है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि माफिया डॉन का बेटा व शूटर दिल्ली में 15 दिन की पनाह के दौरान इन आरोपियों के घर में ही रहते। कभी कभार ये संगम विहार में घूमने निकलते थे। दोनों आरोपी घूमने के लिए कभी संगम विहार से बाहर नहीं गए। ये दोनों उमेश पाल की हत्या के बाद ही दिल्ली आ गए थे। आपको बता दें कि आज अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है और उसका एक साथी भी इस एनकाउंटर में, जिसका नाम गुलाम बताया जा रहा है, वो भी ढेर हो गया है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांछित असद और गुलाम पर 5-5 लाख रुपए के इनाम भी थे। झांसी में डीएसपी नवेंद्र और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में ये दोनों मारे गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बता दें कि अत्याधुनिक विदेशी हथियार भी मौके से बरामद किए गए हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि असद के एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक जो है वो कोर्ट में फूट फूट कर रोया है। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक कोर्ट रूम में फूट फूट कर रोया है एनकाउंटर की खबर सुनकर असद की। बता दें कि झांसी में यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम को सरेंडर करने के लिए कहा था। इस वक्त की बड़ी जानकारी अभी हमें मिल रही है। गुलाम और असद को यूपी एसटीएफ ने सरेंडर करने को कहा था, लेकिन असद और गुलाम ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। तब जवाबी कार्रवाई में यह एनकाउंटर हुआ है और दोनों की ही मौत की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम अहमद का एनकाउंटर किया गया है। यूपी एसटीएफ ने यह कार्रवाई झांसी में की है। बता दें कि इस एनकाउंटर पर कानून व्यवस्था की बैठक भी बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि एनकाउंटर हुआ है, असद और गुलाम के मारे जाने की खबर भी हम तक पहुंच रही है और इस एनकाउंटर पर कानून व्यवस्था की बैठक भी बुला दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में वांछित असद और गुलाम दोनों पर ही 5-5 लाख रुपए का इनाम था और इस एनकाउंटर पर कानून व्यवस्था की बैठक भी बुलाई गई है। और इसी खबर पर सुब्रत त्रिपाठी जो एक्स डीजीपी है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि उमेश पाल हत्याकांड में वांछित असद और गुलाम का एनकाउंटर किया गया है। झांसी में एनकाउंटर हुआ है और इस काउंटर पर कानून व्यवस्था की बैठक भी बुलाई गई है। जी सुब्रत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आवाज पहुंच रही है।
जी, ये बड़ा एनकाउंटर की कार्रवाई को इस वक्त यूपी एसटीएफ ने अंजाम दिया है। असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया है। हालांकि एनकाउंटर का अंदेशा उनके परिजन जो है इससे पहले भी जता चुके हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि असद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया है यूपी एसटीएफ की तरफ से। जी हाँ, पता है। ये एक महत्वपूर्ण घटना है और इस पर इसीलिए जी इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, इसकी संभावनाओं को तलाश करने के लिए संभवतः जो बैठक आप करने में बुलाई गई होगी प्रिकॉशनरी मेजर्स के रूप में, ताकि इसका कोई और इफेक्ट ना आए, कोई इसलिए हो मेरे उम्मीद है कि ऐसी बैठक बुलाई गई होगी। इस संबंध में फील्ड के अधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए होंगे। जी वैसे काफी पहले से इसकी चर्चा थी और संभावनाएं थी, जी और जो इसके और कोई रिपरकशन न हो इसलिए रणनीति बनाने के लिए संभवतः बैठक बुलाई गई हो। बिल्कुल। देखिए सुब्रत जी, आप एक्स डीजीपी रहे हैं यूपी के। इससे पहले भी जो है इस तरह के एनकाउंटर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया यूपी एसटीएफ के द्वारा, और ये एनकाउंटर जो आज हुआ है बहुत बड़ा एनकाउंटर है, क्योंकि इससे पहले जो परिजन है वो एनकाउंटर की आशंका जता रहे थे, और इसको लेकर जो है निकलकर बात जो हम तक पहुंच रही वो ये है कि इन दोनों के पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये किस तरीके का एनकाउंटर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा था, उनको सरेंडर करने की अपील की, जब वो नहीं माने फायरिंग कर दी गई, तो फिर इनका एनकाउंटर मजबूरन में जो है जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, और इस दौरान ये दोनों मारे गए हैं। ये किस तरह की सिचुएशन बन जाती है दोनों अपराधी और पुलिस के बीच में जब इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है? देखिए, दोनों बातें होती हैं। जी एनकाउंटर्स, कुछ एनकाउंटर्स पर सोचने भी लगते हैं, कुछ पर जांच पड़ताल के बाद आरोप गलत भी साबित होते हैं और कि हाँ भाई ठीक मारे गए, कुछ पर सत्यापित नहीं हो पाती है, लगता है गलत ढंग से लोग मारे गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब क्या हुआ ये तो हर एनकाउंटर का नियम है, उसमें एक मजिस्ट्रियल जांच होती है। जी अदेन चाहे कोई आरोप लगे तो भी, न लगे तो भी, वो भी एनकाउंटर होता है, छोटे छोटे आदमी का, बड़े बड़े आदमी का। उसकी जांच एक मजिस्ट्रेट के स्तर से संपन्न की जाती है। कोई भी एनकाउंटर चाहे 100% जायज हुआ हो, चाहे पुलिस वाले भी कुछ घायल हुए हो, मरे हो, तभी न घायल हुआ न मरे हो, तो भी एक सड़क छाप आदमी से लेकर वीआईपी तक का जिसका भी एनकाउंटर होता है, की जांच एक मजिस्ट्रेट के स्तर से संपन्न कराई जाती है। यह एक प्रोटोकॉल समझ लीजिए, रूल समझ लीजिए, नियम समझ लीजिए, तो जांच तो होगी होगी। इसके अलावा विभिन्न विभागीय अधिकारी जिन लोगों ने एनकाउंटर किया है उनसे अलग आदमी इसकी जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। इस इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती है वो खुद नहीं करती, दूसरी करती है। इसमें सुपरवाइजरी अफसर जो घटना का स्थल का निरीक्षण करते हैं, मान लीजिए सीओ है, एडिशनल एसपी है, एसपी है, और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में डीआईजी और आईजी भी इसको खुद जाकर के मौके पर देखते हैं। सुब्रत जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगा, फिर मैं इसके बाद आपसे जुड़ता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है यूपी का, उनका भी बयान आया है सामने। उन्होंने कहा था कि हमने पहले ही कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और जो गुंडागर्दी जो यूपी में जिस तरीके से सर उठाकर चलती हुई नजर आ रही थी वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि यूपी में गुंडैती जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इस तरह के माफियाओं को बिल्कुल जमींदोज कर दिया जाएगा, और उस पर हमारा जो प्रशासन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया था, और उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, और उस पर जो है यूपी प्रशासन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी सुब्रत जी। देखिए, शासन जो है जब जो चाहता है वह पुलिस उस टारगेट को पूरा करती आई है। ये यूपी पुलिस की ट्रेडिशन रही है। गदुआ को जब मुख्यमंत्री ने चाहा तक समय, तो गदुआ इस धरती पर नहीं रह गए। आज कोई अपराधी अगर अपराध कर रहा है तो चाहे वह दो ही कारण हो सकते हैं,
या तो किसी वरिष्ठ अधिकारी या नेता का दबाव हो, या तो आदमी बिका हुआ हो, वरना बिना पुलिस की इच्छा के कोई क्राइम नहीं हो सकता। तो अब अगर योगी जी की इच्छा है कि कोई न कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा, जी और तभी कर पाएगा जब किसी कारण से शासन शिथिल होगा। देखिए बिल्कुल हम्म। अगर शिथिल ना हो तो इंस्पेक्टर शिथिल नहीं हो सकता। बिल्कुल देखिए, इससे पहले भी कार्रवाई होती रही। विकास दुबे का जिस तरीके से एनकाउंटर किया था, उसके बाद से एक के बाद एक बड़े एनकाउंटर यूपी के अंदर देखे जा रहे थे। इससे पहले भी जो माफिया थे, गुंडा जो गिरी करते घूमते थे, सामाजिक जो ताना बाना था, माहौल था, सौहार्द था, उसको बिगाड़ते हुए नजर आते थे। उसके बाद एकदम से बड़ा सा परिवर्तन देखा जाता है, और एनकाउंटर जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन की किस तरीके की कार्रवाई है, क्योंकि लगातार पुलिस अमला जो है उसकी कार्यशैली जो है वो इस वक्त बदलती हुई नजर आ रही है। पुलिस की कार्यशैली सदैव एक रही है। जब जब जिस मुख्यमंत्री ने जो चाहा है वह हुआ है। जब कल्याण सिंह जी ने चाहा कि श्री प्रकाश शुक्ला न रहे धरती पर, तो श्री प्रकाश शुक्ला धरती पर नहीं रह पाए। जब मायावती ने चाहा कि ददुआ धरती को छोड़ दे, तो ददुआ ने धरती को छोड़ दिया। अगर कहीं भी कोई अपराधी जितने घंटे जितने दिन इस धरती पर जीवित है, छुट्टा घूम रहा है, वह उतने दिन कहीं न कहीं, चाहे भय में, चाहे दबाव में, चाहे किसी कारण से, अधिकारी और नेता की कमजोरी से। जब यह प्रमाण है इस बात का कि एक मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चाहा तो छविराम, पोथी, महावीरा, अनार सिंह, एक भी आदमी नहीं बचा। हजारों के संख्या में एनकाउंटर हुए। जितना और जिस डोज में इंजेक्शन लगाया जाएगा मुख्यमंत्री के स्तर से अधिकारियों को, उतने ही डोज का इंजेक्शन अधिकारी नीचे के इंस्पेक्टर्स, डिप्टी एसपी को लगाते हैं। इंस्पेक्टर्स और डिप्टी एसपी वही चीज रिपीट कर देते हैं अपराधियों पर। सुब्रत जी, देखिए आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप डीजीपी भी रहे हैं, क्या इस वक्त का जो माहौल है, सुब्रत त्रिपाठी जी, जो इस वक्त का माहौल है, क्या पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से छूट दे दी गई है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं? अब ये छूट तो कागज में सब दिन दी गई है। कागज में तो छूट सब दिन है कि बिना जरूरत के कोई आदमी थप्पड़ नहीं मार सकता बड़े बड़े अपराधी को, और जरूरत पड़ने पर चाहे ऊपर से कोई रोक लगा नहीं सकता कि गोली चले तो कोई गोली न चलाए। अब व्यवहार में मुख्यमंत्री का, जैसे पुलिस विभाग एक चेतक घोड़ा है, रणनीति उतनी फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कहते पुलिस सेना में नहीं मानता, पुलिस विभाग एक चेतक घोड़ा है। जब राणा प्रताप चाहते थे चेतक घोड़ा उसी तरह से काम करता था, वैसे ही मायावती के टाइम में ददुआ मारा गया, तमाम लोग वीरसिंह के टाइम में मारे गए। जब कल्याण सिंह ने चाहा तो श्री प्रकाश शुक्ला नहीं रहे। जितने दिन जितने घंटे कोई अपराधी अपराध करके खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, उतने दिन उसको किसी न किसी का संरक्षण हासिल है। जब वह संरक्षण हटता है तो कोई भी आदमी जो शासन की इच्छा होती है वो लागू होती है। पुलिस देखिए सुब्रत जी, मैं आपसे इस सिर्फ अंतिम सवाल मेरा यही और जानना चाहूंगा कि एनकाउंटर ये हो गया है और दो जो है असद और गुलाम के मारे जाने की खबर भी मिल रही है हम तक, इसके बाद की कार्रवाई क्या होगी? इसके बाद की कार्रवाई पुलिस विभाग और प्रशासन और शासन इसके बाद उस आकलन करेगा कि भविष्य में 2-3 बात का आकलन करेगा। इसको कोई किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने में इसका इस्तेमाल न हो, क्योंकि उनके पिता राजनेता भी रहे हैं। इसके अपना यह आकलन करेगा कि कोई एक गैंग के उन्मूलन के बाद कोई एक दूसरा गैंग न देखा जाता उठ जाता है। ऐसा कोई, ये अधिक महत्वपूर्ण बात है। किसी गैंग के सफाई से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कोई नया गैंग ऑपरेशन में ना आने लगे और उसकी तरफ से ध्यान हट जाता है और हर एक बड़े पेड़ के गिरने के बाद उसकी जगह छोटा पेड़ बड़ा होने लगता है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए सुब्रत त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कह सकते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इनका एनकाउंटर झांसी में किया गया है। एसटीएफ ने दावा किया है कि इनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं।